नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम आरोह भाग 2 पुस्तक के पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क है? तो उनके तर्क है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। दूसरा तर्क कि सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। तीसरा तर्क कि भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। और चौथा तर्क कि यह विपरीत परिस्थिति में भी पेशा बदलने की अनुमति प्रदान नहीं करती, जिससे बेरोजगारी तथा भूखमरी तक की स्थिति आ जाती है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के इस तर्क का आशय स्पष्ट कीजिए कि गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि क्या आज भी ये स्थिति विद्यमान है? तो पहले खंड का उत्तर कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा का सटीक विश्लेषण किया है। यहाँ जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से ही निर्धारित कर दिया, भले ही वह उसमें पारंगत हो या नहीं हो। उसकी रुचि न होने पर भी उसे वही कार्य करना पड़ता था। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया गया था। और दूसरा इसका जो खंड था कि क्या आज भी ये स्थिति विद्यमान है, तो इसका जवाब ये है कि आज ये स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास, सरकारी कानून आदि के कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व नगण्य हो गया है। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, स्पष्ट करें। तो इसका जवाब यह है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। जाति प्रथा के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने या कम काम करने की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आर्थिक हानि होती है। जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। अगला प्रश्न, लेखक ने जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? तो इसका जवाब है कि लेखक ने जाति प्रथा की इन बुराइयों का वर्णन किया है। पहली बुराई कि ये श्रमिक विभाजन करती है। यह श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय करती है। यह जन्म के आधार पर पेशा तय करती है। और साथ में यह मनुष्य को सदैव एक व्यवसाय में बांध देती है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त व अपर्याप्त हो। अंतिम प्रश्न, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? तो इसका जवाब यह है कि जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। दूसरा, श्रम विभाजन रुचि और योग्यता पर आधारित होता है, जबकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन जन्म आधारित है। और तीसरा, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।